जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमने जो शुरू किया हुआ है, टॉपिक हमारा है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मेजर हमने सब्जेक्ट इसके जो स्टेप्स हैं वो पढ़ लिए। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा, जो इसका स्टेप पढ़ा वो था हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और डिडक्शंस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में जो डिडक्शंस आती हैं हाइपोथेसिस में से जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं, हाइपोथेसिस में से जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं उन क्वेश्चंस को टेस्ट किया जाता है, उन क्वेश्चंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, उनको विगरसली हमारी बुक ने वर्ड यूज किया विगरसली। विगरस का मतलब होता है ज्यादा, विगरस का मतलब होता है ज्यादा। उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर आगे कहीं वो प्रूव होती है। तो जब हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो उसका फायदा होता है, एक्सपेरिमेंट करने का फायदा होता है। फायदा क्या होता है? या तो हाइपोथेसिस सही साबित हो जाती है या हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाती है। अगर तो हाइपोथेसिस सही साबित होगी तो वो एक्सेप्ट कर दी जाएगी, और अगर वो हाइपोथेसिस गलत साबित होगी तो वो हाइपोथेसिस क्या कर दी जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि जब डिडक्शंस निकाली जाती है तो साइंटिस्ट ये कहता है, साइंटिस्ट के पास हाइपोथेसिस क्या है, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। अब वो डिडक्शन क्या निकालता है? वो कहता है कि इफ आई एग्जामिन अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच ऑफ देम शुड हैव अ न्यूक्लियस। अब ये डिडक्शन निकालता है, इस डिडक्शन को लेकर वो टेस्ट करता है। तो अगर तो उसे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मिल जाता है तो हाइपोथेसिस क्या होगी, हाइपोथेसिस सच्ची होगी और हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लेकिन अगर उसे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता तो फिर वो क्या करेगा, हाइपोथेसिस गलत साबित होगी, हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस सही साबित होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी और वो गलत साबित होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब बेटा जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास ग्रुप्स दो तरह के होने चाहिए कंपैरिजन के लिए, क्योंकि आपने एक को तो टेस्ट करना है, दूसरा आपके पास नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये देखना है कि अगर किसी बंदे को मलेरिया है या नहीं है, हमने जिस बंदे पे शक है उसका ब्लड भी ले लिया और जो हेल्दी है उसका ब्लड भी ले लिया। दोनों के ब्लड को हमें जिस पे शक है उसका पता तब चलना है जब हमारे पास एक नॉर्मल ब्लड की कंपोजिशन होगी। हम क्या करेंगे, हम जिस पे हमें शक है कि इस बंदे को मलेरिया हो सकता है, हम उसके ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे और दूसरे पर्सन की ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर कौन सी चीज एक्स्ट्रा है और जो हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड के अंदर कौन सी चीज नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कंपोजिशन होगी तो उसको फिर कंपेयर किया जाएगा। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो है वो होता है ग्रुप ऑफ हेल्दी ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जो हेल्दी होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं। हेल्दी पर्सन का जो ग्रुप है वो कहलाता है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑफ इफेक्टेड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किसी किस्म का इन्फेक्शन है, जो डिजीज्ड हैं, जो बीमार हैं, जिनके ऊपर आपको शक है, उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। ठीक, मिसाल के तौर पे हम एक फैक्टर ले लेते हैं प्लांट्स के अंदर, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फोटोसिंथेसिस। हमने क्या करना है, हमने प्लांट के अंदर ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है। हमने ये चीज देखनी है, ये चीज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो तरह के प्लांट लेने पड़ेंगे, दो तरह के प्लांट लेने पड़ेंगे पॉट्स के अंदर। दो तरह के प्लांट हम गमलों के अंदर लगाएंगे। एक ऐसा प्लांट होगा जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और एक ऐसा प्लांट होगा जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। अगर हम किसी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि क्या उसके अंदर उसके ऊपर CO2 का इफेक्ट आता है या नहीं आता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक छोटी सी चीज है कि जी कुछ लोग कहते हैं चाय पीने से नींद नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं चाय पीने से नींद आती है, तो हम क्या करेंगे, हम दो तरह के लोग लेंगे, कुछ लोगों को चाय पिला देंगे, कुछ लोगों को चाय नहीं पिलाएंगे। ठीक है, फैक्टर क्या स्टडी करना है, हमने चाय का इफेक्ट देखना है नींद के ऊपर। तो जिन लोगों को चाय पिलाएंगे उनको भी देखेंगे और जिन लोगों को चाय नहीं पिलाएंगे उनको भी देखेंगे। तो
इसलिए जो फैक्टर हमने स्टडी करना है उस फैक्टर को हमने क्या कर देना है, वेरी कर देना है, उस फैक्टर को वेरी कर देना है, एक को दे देना है, दूसरे को नहीं देना। ठीक, तो एक प्लांट हम लेंगे जिसको हमने लाइट भी दी, वाटर भी दिया, न्यूट्रिएंट्स भी सारे दिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी दी। ठीक है, एक प्लांट हमने ऐसा लिया जिसको हमने लाइट भी दे दी, हमने वाटर भी दे दिया, न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए, बट नो CO2, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। तो एज अ रिजल्ट हमें इफेक्ट क्या पता चलेगा, ये वाला जो प्लांट था जिसको हमने CO2 दी थी, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और ये वाला जो प्लांट है जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, इसके जो लीफ होंगे नए लीफ नहीं बनेंगे, और पहले से जो लीफ लगे हुए वो भी गिरना शुरू हो जाएंगे, प्लांट की डेथ होना शुरू हो जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जांपल आएगी कंट्रोल ग्रुप की, होगी प्लांट विद अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, कि जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी है, ये वाला प्लांट ए, ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा। एंड प्लांट विद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, वो हमारा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये वाला प्लांट जिसको हमने, ये वाला बी प्लांट है जिसको हमने CO2 नहीं दी, तो इसलिए इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। जब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसके अंदर जो मौजूद जो लीफ है वो भी गिरना शुरू हो जाएगा, नए लीफ नहीं बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाता है, जब कोई भी साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर लेता है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या करता है, अपनी रिसर्च को समराइज करता है, मतलब कोइंसाइज करता है, अपनी रिसर्च को समराइज करेगा, जो उसके पास रिजल्ट्स आएंगे वो अपने उन रिजल्ट्स को समराइज करेगा, सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करेगा। और अपने रिजल्ट्स को समराइज करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, उसके पास जो भी क्वांटिटेटिव डाटा है, वो उस क्वांटिटेटिव डाटा की एवरेज निकालेगा और उसका स्टैटिस्टिकली कंपैरिजन करेगा, मिसाल के तौर पे कोई साइंटिस्ट है, वो स्टडी करता है एक कम्युनिटी, स्टडी करता है और वो कहता है कि इस कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म वो 3 तरह के हैं, इसके अंदर प्लांट्स हैं, इसके अंदर एनिमल्स हैं और इसके अंदर फंजाई है। ठीक है, फिर वो कहता है कि इसमें जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स 14 हैं, जो एनिमल्स हैं 30 और जो फंजाई है वो है 30। ठीक है, अब वो इसकी एवरेज निकालेगा, लाइफ कितने परसेंट है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है 40 + 30 डिवाइडेड बाय 3, तीनों को 3 पे डिवाइड कर देगा। तो ये कितना बना, ये बना 40 30 ये बन गया 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा, इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो 33%, तो वो ये कह देगा कि जी इस कम्युनिटी के अंदर स्टैटिस्टिकली जब उसने उसकी एवरेज निकाली, तो एवरेज निकालने के बाद वो कहेगा कि इस कम्युनिटी के अंदर 33% लाइफ मौजूद है। अपने डाटा को समराइज कर देगा, वो ये नहीं कहेगा कि इसके अंदर एनिमल है, इसके अंदर प्लांट है, इसके अंदर फंजाई है, वो कहेगा जिसके अंदर 33% लाइफ मौजूद है। ठीक हो गया, जब वो रिसर्च कर लेगा, उसने समराइज भी कर लिया अपना डाटा, तो फिर हर एक साइंटिस्ट की कोशिश होती है कि उसने जो काम किया उसके काम का लोगों को पता चलना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं वो भी उसके काम के बारे में जाने, जैसे ये रिसर्च किया, वो फिर क्या करेगा, अपने डाटा को रिपोर्ट करेगा। रिपोर्टिंग जैसे हम कहते हैं कि जी आप अक्सर न्यूज पे देखते हो कि वो कहते हैं कि जी हमें फलां पर्सन कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं, फलां पर्सन लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट मतलब वो खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस तरह साइंटिस्ट भी क्या करेगा, साइंटिस्ट अपने डाटा की, अपने रिसर्च के लोगों को बताएगा कि उसने क्या रिसर्च की है। इसके लिए उसके पास दो तरीके हैं, या तो अपना डाटा पब्लिश करेगा या फिर वो बताएगा, बोल के बताएगा। पब्लिश वो अपना डाटा करेगा साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, साइंस के सारे होते हैं जिसके अंदर सारे साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर,
या बुक्स के अंदर या किताबों के अंदर वो उसको पब्लिश कर देगा। या उसकी टॉक्स होंगी, मीटिंग्स होंगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, वो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स के अंदर अपने रिसर्च को डिस्कस करेगा। या फिर उसके सेमिनार होंगे, उसके फंक्शंस ऑर्गेनाइज होंगे किन के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को बताएगा कि मैंने ये रिसर्च की है और मेरे पास ये रिजल्ट्स आए हैं, और फिर वो बैठे लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका वो डाटा वेरीफाई हो जाएगा। तो डाटा की रिपोर्टिंग करने से उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि उसका डाटा वेरीफाई हो जाता है कि क्या उसकी रिसर्च सही है या गलत है। ठीक हो गया बेटा। बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हमारे हो गए कंप्लीट। यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो ताकि आपको उसका आंसर दिया जाए, और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपका इस पर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।